जो बेसमेंट्स इलीगल हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप करेंगे। और वहीं जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की मौत हो जाती है, कोचिंग सेंटर में बड़ी लापरवाही इसमें सामने आती है। वहीं सवाल यह है कि आखिर और कितने ऐसे डेथ सेंटर्स चल रहे हैं राजेंद्र नगर के अंदर, क्योंकि कार्रवाई और राज्यों में भी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली का राजेंद्र नगर, जहां से बड़ी संख्या में आईएएस निकलते हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी जतिन की इस रिपोर्ट में। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं, राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट है, उनसे हम बात करेंगे। क्या इसको बंद किया गया है दृष्टि को? क्या नियम कानून के पालन नहीं हो रहे थे यहाँ पर? सर आपने इस पर देखा होगा चारों तरफ आज दृष्टि सील की गई है। सर 1 साल पहले ना आगजनी का कांड हुआ था संस्कृति आईएएस में, आप लोग न्यूज़ में चलाए होंगे, देखे होंगे। सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार अभी जग रही है सर, जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई। सर ये कोचिंग संस्थान ना सर एक कोचिंग संस्थान नहीं है सर, ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है सर कि सर जब आज बेसमेंट में अगर ये सील लगा है सर तो सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो उसके बाद मैं जगूँ। सर तो अगर इसका सर ना भुगतान एक बच्चों की आहुति दे के करनी है था सर, तो सरकार को ना सर सोचना पड़ जाएगा। क्या सारी क्लासेस बेसमेंट में चलती थी या पूरे इंस्टीट्यूट को सील किया? नहीं सर, पूरे इंस्टीट्यूट को नहीं गया। 1, 2, 3 जो हॉल नंबर है वो नीचे थे, उसमें ज़्यादातर उसमें ही जाते थे और ज़्यादातर क्लासेस भी नीचे चलती थी, बट 2-3 हॉल ऊपर हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो नीचे भी ज़्यादातर क्लासेस चलाई गई हैं इसमें। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि नियमों की अनदेखी हो रही थी बेसमेंट में? क्या आप लोग सेफ फील नहीं करते हैं? नहीं सर, जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है और यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे इसके ऑनर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन अच्छी बातें करने से नहीं होता, देश का फ्यूचर यूथ के हाथ में है और उन्हें जिहाद कानून पास हो गया है। इसे देखिए, इस बिल को लेकर पहले बिल पर बात चल रही थी, बिल पेश किया गया और आज उम्मीद थी कि बिल पास होगा। यूपी में लव जिहाद कानून पास, इसमें संशोधन किया गया है और उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान होगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात निकलकर सामने आ रही थी और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून सुमित पास कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जो विधेयक है वो लाया गया था और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद कानून को पास किया गया है, जिसमें अब उम्र कैद तक की जो सजा का प्रावधान है वो यहां पर किया गया। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ये बिल कि अगर कोई अपनी पहचान छुपाकर लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम देता है तो उस पर अब सख्त कार्रवाई होगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब लव जिहाद कानून पर मोहर लग गई है। यानी अगर कोई अपनी पहचान छुपाकर लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम देगा तो उम्र कैद तक की सजा उसे भुगतनी होगी। बड़ा ये बिल उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने अब पारित कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर लगातार सख्ती बरतते रहे और अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने भी उस पर कानून के तौर पर पास कर मोहर लगा दी है। लव जिहाद की घटना को अगर कोई भी शख्स अंजाम अब देता है तो उसके खिलाफ कड़ा कानून पेश कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। विधानसभा में लव जिहाद के बिल पर मोहर लग गई है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान अब इसमें किया गया है। लव जिहाद पर और सख्ती के जो प्रावधान हैं वो इस कानून के जरिए किए गए हैं। आपको बताएं कि जहां इसके जरिए कोशिश है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक यहां पर लगे, क्योंकि अमूमन किस तरीके की घटनाएं लगातार पूर्व में सामने आती रही हैं जिसमें कैसे लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है और इसे लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सख्ती दिखाती रही है और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इसे कानून के तौर पर इसे पास यहां पर कर दिया है।
और अजय दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले विधेयक पेश किया गया था और कहा जा रहा था कि जब ये कानून पास हो जाएगा तो और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि किसी भी मासूम के साथ वो ना हो जिस तरीके की घटनाएं पहले सामने आ चुकी हैं लव जिहाद से जुड़ी। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मामला है जिसमें कोई भी लूप होल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और लव जिहाद का ये मुद्दा लगातार प्रासंगिक, लगातार इसको लेकर अलग अलग बातें, सरकार ने अपना इसमें इंकलाब जो है वो बुलंद रखा है और अपनी जो बात है मुख्यमंत्री ने जो पहले ही स्पष्ट किया हुआ था कि ऐसी चीज़ों को लेकर हम सख्त से सख्त कानून बनाएंगे, वो लव जिहाद का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, नकल का मामला हो। इसी कड़ी में कल के दिन हमने देखा प्रस्ताव की स्थिति और जो एक वैधानिक प्रक्रिया होती है विधानसभा में प्रस्ताव को रखना, प्रस्ताव पर चर्चा करना, प्रस्ताव को पास करना, उस प्रक्रिया को होते हुए अभी हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री का इस मामले में पक्ष बिल्कुल स्पष्ट था। कानून और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मामला है जिसको लेकर फ्रंट फुट पे बिल्कुल मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी भी इन विषयों को लेकर वो कभी पीछे हटते नहीं दिखे और इस बार लव जिहाद वो विषय है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में उदाहरण लव जिहाद के निकलकर सामने आए, ब्रेन वॉश करने की बात आई, लगातार इन्फ्लुएंस करने की बात आई। अब इन सब विषयों को लेकर जो कानूनी प्रावधान रखे गए उनका असर कुछ ऐसा रहेगा कि ये कानूनी चुनौतियां देने से पहले तमाम जो लोग हैं 100 बार सोचेंगे। कानूनी चुनौतियां, इस तरीके के कानूनों को उल्लंघन करने से लोग सोचेंगे, तो ये प्रावधान अलग अलग इस तरीके के इस कानून में किए गए हैं। अजय, क्योंकि पूर्व में जब इस बिल को लाया गया था उस वक्त इसमें सजा जो है वो 10 साल तक की थी, जुर्माने का भी प्रावधान ये था, लेकिन इस बार इसे उम्र कैद में तब्दील किया गया है। लगता है कि जो पूर्व में फैसला लिया गया उसमें और जो है सख्ती होनी चाहिए, जिसके मद्देनजर जो है वो बिल को लाया गया, लेकिन विपक्ष का अभी तक क्या रुख है इसे लेकर? देखिए, इस कानून को लेकर सदन में चर्चा होनी है, विपक्ष का रुख क्या रहेगा उस विषय में सदन में लगातार हम इस बात को फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन इन तरीके के कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन और इसको प्रस्ताव को लाने से पहले जो सरकार की पूरी एक विंग है, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की एक विंग है, इसको लेकर रिसर्च करती है, न्यायाधीशों से तमाम तरीके के जो जुडिशियल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को समझने वाले जो लोग हैं उनसे चर्चा होती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेगमेंट है, कितना समाज पर प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक असर कितना पड़ता है और इसके चलते सामाजिक परिवेश कैसा होता है, इन सब विषयों का भी अध्ययन करने के बाद ये नए प्रस्ताव रखे गए हैं। सख्त बनाने की कोशिश है ताकि जो इनके इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर चीजें सक्रिय तरीके से हो जाए, इनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो और लोगों के मन में भय भी बना रहे इस कानून को लेकर। तो ये वो प्रस्ताव हैं, इनको लेकर लगातार चर्चा है और विपक्ष की जो कथन होगा सदन में उसको भी हम फॉलोअप लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, विपक्ष का क्या रुख है एक बार ये फिर से बताइएगा, साथ ही क्योंकि देखिए इस कानून को लेकर सख्ती और बढ़ा दी जाएगी, ये इसलिए भी कहा जा रहा था कि जब इस तरीके के मामले सामने आते थे तो कहीं ना कहीं डर नहीं था आरोपियों में और डर कायम करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि अगर वो इस तरीके से अपराध करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इसे लाया गया। देश की सरकारें भी इस फैसले का अनुसरण करेंगी और पूरे देश में इस तरह के कानून का, इस तरह की सजा का प्राविधान होगा। जी मंत्री जी, जब इस पे चर्चा हो रही थी धर्मांतरण विधेयक पर, विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने उन्होंने कहा कि FIR मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। आराधना मिश्रा जो कांग्रेस की जो CLP हैं उन्होंने कहा कि इसमें गलत लोग फंसेंगे। क्या कहेंगे जब इस तरह की बात आ रही है? नहीं, उन लोगों को चिंता स्वाभाविक है, उन लोगों की चिंता, उनके जो समर्थक लोग हैं हो सकता है उन लोगों को दिक्कत आ रही हो और ऐसे लोगों का ही वो लोग नेतृत्व करते हैं। इस देश के अंदर हमें आप एक बार भी नहीं दिखा सकते कि कभी लव जिहाद के खिलाफ कभी समाजवादी पार्टी ने बोला हो, कभी कांग्रेस पार्टी ने बोला हो। इनको हिम्मत और हैसियत नहीं है कि लव जिहाद के खिलाफ ये कभी कोई एक शब्द प्रदेश की बहन बेटियों के पक्ष में बोल देंगे, तो इनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? मंत्री जी, एक मामला ऐसे और आया कि जो रायबरेली लोकसभा है वहाँ पर जो सलोन एक कस्बा है सलवन, वहाँ पर 20,000 प्रमाण पत्र बना दिए गए, जबकि वहाँ की जो संख्या है वो सिर्फ 800-900 वहाँ पे लोग ही रहते हैं। 20,000 यानी कहा जा रहा है रोहिंग्या बांग्लादेशी को भी बसा दिया गया। अब कहीं ना कहीं ये भी धर्म परिवर्तन का मामला है कि आगे चल के इनको पता नहीं कहाँ से कहाँ कन्वर्ट कर दें, क्या कहेंगे? नहीं, पूरे प्रकरण सरकार के संज्ञान में आ चुका है, उसकी जांच कराई जाएगी और इसीलिए इस तरह के कानून की आवश्यकता है। जो बेवजह फर्जी तरीके से लोग निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अपनी पहचान छुपा रहे हैं और पहचान छुपाकर लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं, प्रदेश और देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं,
तो ऐसे छिपा रहे हैं, जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है और सख्ती बढ़ती जाएगी और लव जिहाद का कानून जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पारित यहां पर कर दिया है।